स्वतंत्र द्वारिकाधीश महाराज उनका नाम। सुदामा जी सर पकड़ लिए, महाराज भैया हमें माफ कर देना, हम तो केवल उसका नाम कृष्ण जानते हैं। हम लोग कृष्ण कहते हैं, कान्हा कहते हैं, लाला कहे हैं, कन्हैया कहते हैं। सैनिक जो है कहते हैं जाओ, जो सबसे बड़ा गुंबज महल दिख रहा है वही हमारे प्रभु राजा महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान का वही महल है, वहीं तुमको मिलेंगे। सुदामा जी धीरे धीरे चल रहे हैं और संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दशा जो है महाराज, उनके पास दो ही धोती थी, अपने जीवन में दो बस धोती रखते थे, एक पहनते थे, एक धोती को धोकर सुखा देते थे और दूसरी धोती पहन लेते थे। फटा धोती पहनकर जो है भगवान के द्वारिकापुर में प्रवेश किए हैं। जब उनके महल के सामने गए हैं तो महल के सामने जाकर जो है द्वारपाल से कहे कि हे द्वारपाल भैया, श्री कृष्ण यहीं रहते हैं, तुम्हारे द्वारिका की जो राजा है, चक्रवर्ती सम्राट जो हैं, उनसे हमें मिलना है। लेकिन जब द्वारपाल इनका वेशभूषा देखते हैं महाराज, हंसने लगते हैं कि महाराज इस सभा में हम बड़े बड़े भूप को आते हुए देखें, लेकिन आज आप आकर बोल रहे हो कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, सखा है। देखकर दंग रह गए सभी द्वारपाल और सैनिक। सुदामा जी कहते हैं देखो भैया, एक बार जाकर जो है अपने महाराज को बता दो कि सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया। सैनिक जो है विचार करते कहते चलो, बड़े बड़े भूप हम लोग देखें इस सभा में आते हुए, आज इन्हें भी देख लिया जाए। और जाकर जो है भगवान अपने सभा में दरबार में बैठे हैं, सभी जो है बड़े बड़े राजा महाराजा आकर भगवान को नतमस्तक कर रहे हैं। और उस समय जाकर एक सैनिक द्वारपाल जो है भगवान को कहता है कि महाराज आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज मुस्कुरा दिया। और जो सैनिक है सुदामा जी का वर्णन कर रहा है कि महाराज द्वार पर एक भिखारी आया है और कह रहा है कि हम आपके सखा हैं। सैनिक कह रहा है शीस पगान झका तन में, प्रभु को वही बसई के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ियों द्विज दुर्बल एक रहियो, चकिसो वसुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज जो ही प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा है, सिंहासन से महाराज छलांग लगा दिए, अपने सिंहासन छलांग लगाते हैं, तुरंत कूद पड़ते हैं। पीतांबर कहीं गिरता है, चरण पादुका नहीं पहनते हैं, दौड़ते हैं राज महल के दरवाजे पर। उनको भान नहीं रहता है, केवल सुदामा नाम कान में पड़ता है, दौड़ जाते हैं। सभी राजा महाराजा दंग रह जाते हैं, ऐसा कौन भूप आ गया आज इनके दरबार में, जिनके लिए भगवान चरण पादुका भी नहीं पहने और दौड़े दौड़े जो है महाराज महल की तरफ भागते हैं। इधर सुदामा जी के मन में कई प्रकार की बात चल रही है। विचार करते हैं कि कृष्ण जो है कन्हैया हमें पहचानेगा नहीं पहचानेगा, मन में जो है अभिभाव चल ही रहा था। तब तक जो है भगवान सामने से दौड़ते दिख रहे हैं। सुदामा जी तो प्रसन्न हो गए और भगवान जो आकर तुरंत सुदामा जी गले लगा लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, दीनबंधु भगवान की।
यहाँ पर भगवान जो है सुदामा जी गले लगा रहे। सुदामा जी तो परेशान हो गए, सोच क्या रहे थे, हो क्या रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा। भगवान जो है तुरंत हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के जो है धीरे धीरे जो है अपने महल में लाते हैं, राज दरबार में सभा में लाते हैं और सभा में जो है अपने सिंहासन पर बैठाते हैं सुदामा जी को। और सुदामा जी सिंहासन पर बैठते हैं। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, मन में कई प्रकार की मनोवृत्तियां बन रही है, शर्मा रहे हैं सुदामा जी। इतने बड़े बड़े महाराज बैठे हैं और इस बीच में हमें कन्हैया ले जाकर जो है सिंहासन पर बैठा दिया। संकोच कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मित्र निसंदेह तुम बैठ। और भगवान जो है सुदामा जी के चरण के नीचे बैठते हैं और चरण सहलाने लगे, आवाज देते हैं अपनी सभी रानियों को, रुक्मिणी मैया को, सत्यभामा जामवंतियों की। कहते हैं रानी हे प्रिय जल्दी आओ, आज हमारे सखा आए हैं और जल्दी जो है परात में पानी लाओ, हम अपने सखा का चरण धोएंगे। महाराज इधर जो है सिंहासन पर बैठाए हैं, अपने चरण के नीचे बैठे हैं, अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरण को जो है सहला रहे हैं। जब हाथ चरण के नीचे गया है महाराज, कई प्रकार के कांटा चुभे हैं और रुधिर से उनका जो है चरण जो है सब छिन्न भिन्न हो गया था। जो ही भगवान का हाथ सुदामा जी के पैर के नीचे गया, कई प्रकार के जो है कांटे चुभे थे, धीरे धीरे कांटे उसको निकाल रहे हैं महाराज। जो ही कांटा निकलता था सुदामा जी को दर्द होता था। सुदामा जी को दर्द हुआ और भगवान की आंख से आंसू निकल गया। और जब तक रुक्मिणी जी परात लेकर आती, जल लेकर, तब तक भगवान जो है अपने आंसुओं से सुदामा जी का पैर धोने लगे। ऐसे बिहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतई न कितई दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। महाराज अश्रुपात करते हैं भगवान और उस अश्रुओं से, आंसुओं से सुदामा जी का चरण धोने लगते हैं। जब रुक्मिणी मैया परात लेकर आती है, विचलित हो जाती है, कौन है? और यहाँ पर जो है भगवान आज तक कभी नहीं रोए हैं, जितना कि सुदामा जी के चलते भगवान यहाँ पर अश्रुपात करते हैं। और अश्रुपात कर